हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज वीक का लास्ट दिन था, ट्रेडिंग का लास्ट डे था। एंड फ्राइडे को हमने काफ़ी अच्छी ट्रेड है एक आज सनसेक्स में पकड़ी। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब ने वो ट्रेड ली होगी। और वो ट्रेड मैंने अपने वीआईपी ग्रुपों में, प्रीमियम ग्रुप्स में एंड फ्री ग्रुप्स में भी दी थी। वो ट्रेड मैंने सारी जगह पे दी है ना। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। एंड कल हमने डिस्कस किया था कि एक लेवल है जिसके नीचे मार्केट काफ़ी वीक हो जाएगी, है ना। तो डिस्कस करेंगे वो वाला लेवल भी टूटा है या नहीं टूटा है ना, उस पर बात करेंगे। चार्ट पे चलते हैं पहले, ठीक है। ये हम आगे चार्ट में देखो, ये जो स्टॉक है बहुत से एलटीडी, आपको याद होगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 दिन पुरानी बात है। आप जाके मेरी वीडियो चेक करोगे यूट्यूब पे, तो जब ये यहाँ ट्रेड करा था तब इसमें हमने बाइंग देनी स्टार्ट की थी। उसके बाद में इसने एक ये वाली कैंडल गलत बनाई है बस 5 सितंबर को। उसके बाद ये स्टॉक वन वे गया एंड जो टारगेट था फाइनली हाई का वो हमें मिल चुका है आज, है ना। तो स्टॉक्स का एक कारण यही है कि स्टॉक थोड़े लेट चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक साइडवेज हो जाता है, थोड़ा परेशान भी करने लग जाता है। बट स्टॉक्स को लेके थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, पेशेंस के साथ बैठे रहो। 1 महीने तक बैठे रहो तो आपको अपने टारगेट मिल ही जाते हैं ना। स्टॉक्स थोड़े चलते लेट है, बस यही प्रॉब्लम है। वन वे मूव नहीं आती। इंडेक्स में तो क्या है, आज आपने ट्रेड डाली तो कल ही पता चल जाएगा कि डबल होगा या लेसन लगेगा या टारगेट लगेगा। एक दिन में फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा हो जाता है इंडेक्स। तो स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हो तो पैसे के साथ बैठे रहो। एंड खासकर डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो तब तो और ज़्यादा बेस्ट है। एंड अपने एसएल के साथ बैठे रहो। बस टाइम वेस्ट कर रहा है तो यही समझो कि स्टॉक टाइम वेस्ट करके और ज़्यादा अच्छा ही निकलेगा जब भी ब्रेकआउट करेगा ना। चार्ट पे चलते हैं, बात करेंगे। निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव आया निफ्टी में। देखो कल हमने बात की थी कि 25,340 के नीचे की एक क्लोजिंग अगर हमें मिल गई, 25,340 के नीचे की एक क्लोजिंग चाहिए हमें, 1 आवर की या फिर 1 डे की। उसके बाद हम बेरिश हो जाएंगे, फिर हम पुट साइड के मूव लेंगे। बट आपको दिखेगा ये उस लेवल के आसपास भी नहीं आई है निफ्टी आज, है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखो अब मैं कल वीडियो में बोल के गया था कि अगर इस लेवल के नीचे हम जाएंगे तो बेरिश हो जाएंगे। बट आपको याद होगा जब मॉर्निंग में इतना गिरी मार्केट, ठीक है, अपने लेवल के पास नहीं पहुंची। बट मैं कल कहीं ना कहीं बेरिश था मार्केट को लेकर। मैं उम्मीद कर रहा था कि एक बार ये इसके नीचे जाएगी तो मैं पुट साइड में पोजीशन बनाऊंगा। इसने यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखाई, रिकवरी दिखा के ये यहाँ पे सस्टेन करने लग गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कल वीडियो में बेरिश था तो मैं पूरी उम्र बेरिश ही बैठा रहूँगा, है ना। जब हमें दिखा कि ये अपना वापस ऑल टाइम हाई नहीं, आज का डे हाई निकाल चुकी है ना। सेलिंग आनी होती तो डे हाई थोड़ी ना निकालती। अगर डे हाई निकाल भी देती तो सस्टेन नहीं करती ऊपर। ये डे हाई निकाल के ऊपर सस्टेन कर रही है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। यहाँ पे मैंने एक निफ्टी की कॉल दी थी बंदों को। एंड 4 से 5 कैंडल के अंदर अंदर अपना टारगेट आ गया था। उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही थी, यहाँ सस्टेन कर रही थी ना, खासकर तो देखो जब आज सनसेक्स की एक्सपायरी थी तो मेरा फोकस ज़्यादा उस पर था, क्योंकि फ्राइडे पे था तो चांसेस थे कि फ्राइडे को एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। जब ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि बस एक लो टूट जाए पीछे का, ये वाला लो टूट जाए या ये टूट जाए, है ना। एक सेलिंग तो आनी थी, मुझे पता था एक सेलिंग साइड का मूव आएगा, इतनी पन्ने पे मार्केट नहीं जाएगी। और जब मैं यहाँ पे जब ये देख रहा था मैं कि एक लो ब्रेक हो जाए तो हम पुट साइड की एक पोजीशन प्लान करेंगे, उसी टाइम पे सेंसेक्स 1000 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो मेरा मूड था कि अगर एक मूव आती है नीचे की तरफ, क्यों ना सेंसेक्स के अंदर एक हेजिंग बना ली जाए, कॉल पुट दोनों बाई कर ली जाए, है ना। बट देखते देखते वो क्या 1000 पॉइंट से 1300 पॉइंट पॉजिटिव चला गया, 300 पॉइंट की और मूव आ गई सेंसेक्स में। मैंने कहा अब बेस्ट टाइम है, अब हमें और सस्ता मिल रहा है पुट का प्रीमियम। तभी मैंने अपने ग्रुपों में एक ट्रेड डाली। मैंने एक पुट का प्रीमियम दिया, एक कॉल का प्रीमियम दिया। बट मैंने कहा था पुट साइड पोजीशन ज़्यादा रखना, क्वांटिटी पुट साइड ज़्यादा रखना, क्योंकि मेरा व्यू ज़्यादा पुट साइड का है। कॉल साइड का प्रीमियम था 40 रुपये का, पुट वाला प्रीमियम था 60 रुपये का। मैंने कहा था दोनों प्रीमियम होल्ड कर लो। और आप मानोगे नहीं, जब ये वाली एक कैंडल बनी, एक ही कैंडल 60 वाला प्रीमियम गया 400, फिर अगली दो और बनी तब तो प्रीमियम के अंदर और ही तगड़ी स्पाइक आई और प्रीमियम गया सीधा 780। 60 रुपये का प्रीमियम 780 पहुंचाया है और सबको एंट्री दिलाई है। 10-15 मिनट तक टाइम मिला था एंट्री करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपने उसमें पैसा बनाया होगा। और ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीआईपी ग्रुप में दी थी, सारी जगह पे ट्रेड प्रोवाइड की है। मैंने सोचा आज लास्ट दिन है फ्राइडे का, क्योंकि मंडे से किसी को कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। मैं पहले ही आपको ये चीज़ मेंशन कर दूं कि जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया है आईआईएफएल में या फिर जो कर लेंगे, उनके साथ तो मंडे से कंटिन्यू किया जाएगा। बट और कहीं पे कोई ट्रेड नहीं आएंगे। हम ये बंद कर रहे हैं, ग्रुप्स वगैरह सारी चीज़ें क्लोज होगी। हम अब आईआईएफएल में सब ब्रोकर बन चुके हैं, तो सेबी की गाइडलाइंस रहती है कि जिस ब्रोकर में आप सब ब्रोकर हो, उसी ब्रोकर में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं आप उन्हीं को वर्क करवा सकते हो, उन्हीं को लेवल प्रोवाइड कर सकते हो। एक्स्ट्रा किसी को लेवल प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए कंपलसरी है, जो कोई मेंबर वहाँ अकाउंट ओपन कर लेता है उनको हम काम करवा सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। चार्जेस नहीं है कोई, बिल्कुल फ्री है। बट अगर आप वहाँ काम नहीं कर रहे हो तो फिर आपको हम काम नहीं करवा सकते हैं। वो चीज़ें गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगी, तो हम वो नहीं करेंगे ना। तो वो निफ्टी के अंदर हमने एक ट्रेड पकड़ी, फिर हमने सेंसेक्स में ट्रेड पकड़ी एंड 2 ही ट्रेड किए पूरे दिन में। ऐसी बात नहीं कि पूरे दिन ट्रेड की, 2 ही ट्रेड किए। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको।
ये देखो, ये हमारा वो है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम ट्रेड वगैरह देते हैं। ये एक ब्रॉडकास्ट है एंड ये हमारे प्रीमियम मेंबर है, ठीक है। सुबह हमने एक ट्रेड दी JSW स्टील, कॉनकोर में पुट दी थी, मुथूट फाइनेंस में पुट दी थी, ओरेकल फाइनेंस में हमने कॉल दी थी। चारों ही ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई। स्टॉक की ट्रेड एक्टिवेट होना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे काम चल रहा है अभी पूरी तरह से, ये मतलब टेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि फाइनल हो गई है। बट ये कि स्टॉक्स में जब भी एंट्री एग्जीक्यूट होती है तो प्रॉफिट भी अच्छा देके जाती है। बट इन चारों में एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है। हो सकता है ओरेकल फाइनेंस में लास्ट में हो गई हो 1-2 बजे के आसपास, बट जहाँ तक मुझे याद है इनमें कहीं पर भी कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। तो इन चारों ट्रेड को छोड़ते हैं साइड में। फिर हमने एक दिया था अपोलो टायर, ये थी पोजिशनल ट्रेड, तो इसको भी छोड़ो, ना इसमें एसएल लगा ना ही टारगेट। निफ्टी की हमने 600 की कॉल दी थी, जो कि मैंने आपको बताया था, जहाँ वो उसे और मतलब अपना डे हाई ब्रेक करके सस्टेन करने लगी थी, वहाँ पे हमने निफ्टी कॉल ली थी। इसमें हमारे तीनों टारगेट हिट हुए। फिर हमने, ये भी एक स्टॉक की ट्रेड है, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा एक्टिवेट हुई है नहीं हुई है। बट फिर हमने सेंसेक्स का जो हेजिंग की बात कर रहा था वो ये ट्रेड है, देख लो आप। पुट का प्रीमियम 60 रुपये का दिया हुआ है एंड 84,900 की कॉल हमने दी हुई है 40 रुपये की। एंड आपके सामने है ये प्रीमियम 60 रुपये वाला प्रीमियम 900 का हाई लगा गया है। 870 बोल, मैं तो 780 बोल रहा था ना, 780 भी नहीं, पूरा 900 जा गया है ये प्रीमियम। एंड ये वाला जो स्टॉक है नीचे आप देख पा रहे हो, ये ट्रेड हमने दी है 3 से 4 दिन पहले की दी हुई है। तब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 208 पे एंड मैंने कहा था अगर 203 आते तो और क्वांटिटी बाय कर लेना, है ना। वो टारगेट दिया था 220 का, और आप जाके चेक कर सकते हो चार्ट पे, इस स्टॉक ने आज 12% की मूव की है। 3 दिन पहले का स्टॉक दिया हुआ है, 3 दिन हुए भी नहीं है, 12% की मूव की है और 220 के ऊपर क्लोज हुआ है। एक ही दिन में दे दिया टारगेट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये वही स्टॉक है जिसमें थोड़े दिन पहले हमने 20% के 2 सर्किट कैप्चर किए थे, वही स्टॉक है ये। तो उम्मीद करता हूँ आप सब पैसा बना रहे होंगे, ट्रेड अच्छे आ रहे हैं। पिछले महीने के ट्रेड देख लो, इस वीक के ट्रेड देख लो, कंटिन्यू ट्रेड अच्छे आ रहे हैं एंड बिल्कुल फ्री भी कर दी है चीज़ें, किसी तरह कोई चार्जेस भी नहीं रख रहे हैं। पहले मेंबर्स को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हर महीने हम कहीं ना कहीं 3,000 का 5,000 का रिन्यूअल कर रहे हैं, अब तो बिल्कुल फ्री कर दिया है ना। तो जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में, कंटिन्यू करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। IIFL में अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड अगर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नीचे मेरा नंबर मेंशन कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो। मैं कॉल पे रह के 10 मिनट में आपका अकाउंट ओपन करवा दूंगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप वहाँ ट्रेड करो कंटिन्यू, हम आपको लाइफ टाइम तक ट्रेड देते रहेंगे। बस कितनी सिंपल चीज़ें हैं। एंड निफ्टी को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालिसिस करें, देखें तो देखो ये लेवल था जिसके नीचे अगर ये जाती 25,340, मैं रेड कलर की लाइन लगा के बैठा हूँ, उसके नीचे गई नहीं, बट ये है ना, हमें हमारी पुट साइड की एंट्री ट्रिगर हुई नहीं। बट अभी आप देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है और ये वही ब्रेकआउट है जो देखो अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। रीटेस्ट करने तो आएगा ही, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाके फिर आज बस आना पड़ेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन रीटेस्ट जरूर होती है, तो यहाँ पे ये आज नहीं तो कल रीटेस्ट करने आएगा और यहाँ से एक अच्छी बाइंग बन सकती है। और अब इसके ऊपर बड़े टारगेट खुल चुके हैं, हम कुछ नहीं कह सकते अभी कहाँ तक जाएगा। बस उम्मीद ये करो कि एक बार ये डाउन साइड यहाँ पर रीटेस्ट करने आ जाए और हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे रीटेस्टिंग पर। फिर इसने जैसे ही अपना हाई निकाल देगा ना, पीछे वाला हाई, एक तगड़ी रैली आ सकती है ऊपर। मार्केट है, कोई ये मत सोचो कि इतना ऊपर आ गया और कितना ऊपर जाएगी, वो चीज़ें तो यहाँ पे होती नहीं है, आपको पता है ना। यहाँ पे कोई ऐसा सीन है मार्केट इतनी गिर गई और कितना गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे रीटेस्ट करके पिछला हाई निकाल देती है अपना, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। अगर ये यहाँ से ये रीटेस्ट करने आ जाती है, रीटेस्ट करके अपना ये हाई निकाल देती है, जहाँ से रीटेस्ट करने आएगी वहाँ से अपना अगर ऑल टाइम हाई दोबारा निकाल देती है, बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी, पोजीशनल ट्रेड बन जाएगी और बड़े टारगेट खुल जाएंगे ऊपर। हो सकता है ये 27,000 28,000 के लेवल भी दिखा दे निफ्टी फिर, है ना। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दिया तो कल ही एंट्री बना लेनी है मंडे को, ऐसा नहीं है। हम लेवल टू लेवल ही चलेंगे, हमें रीटेस्टिंग पे एंट्री मिलेगी, हम एंट्री करेंगे, फिर जितना भी ऊपर जाएगा हम उसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट मेन मैं रिमाइंडर ये डालूंगा कि मंडे से आपको किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं मिलेगा कहीं पर भी। जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में, वो अकाउंट ओपन कर सकता है। एंड और भी किसी को अगर कोई एक्स्ट्रा बात करनी है ब्रोकर के बारे में, ब्रोकरेज के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँगा। कल है सैटरडे एंड परसों है संडे, तो कल 2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो आएगी, लर्निंग वीडियो होगी, वो मार्केट से रिलेटेड तो होगी बट वो लर्निंग के लिए होगी ना, कोई स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाएंगे या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक पे। तो जो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। थैंक यू।